शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहान मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमीना सिराजुद्दीन फ्रॉम दादर। स्टैंडर्ड 4th, सब्जेक्ट है EVS 2। जमात चारू, चौथी जमात। मजमून माहौलियात, हिस्सा दुआ। सबक नंबर 17, फसीलबंद पहाड़ी किलों और बहरी बेड़ों का इंतजाम। आज हम सबक नंबर 17 पढ़ेंगे जिसका नाम है फसीलबंद पहाड़ी किलों और बहरी बेड़ों का इंतजाम। हिस्सा अव्वल, ये हिस्सा अव्वल है। सबक नंबर 17, फसीलबंद पहाड़ी किलों और बहरी बेड़ों का इंतजाम। इसके अहम निकात हैं। फसीलबंद पहाड़ी किलों की तामीर, किलों का इंतजाम, बहरी बेड़ा। हम आगे इनकी तफसील जानेंगे। शिवाजी महाराज का जासूसी का मुहकमा, दुश्मन की शातिराना चाल। अव्वल में जिन निकात की हम तफसील से मालूमात हासिल करेंगे वो है फसीलबंद पहाड़ी किलों की तामीर और किलों का इंतजाम।
शिवाजी महाराज ने कई दुश्मनों को शिकस्त देकर शिवाजी महाराज ने कई दुश्मन जैसे आदिल शाही हुकूमत उनको भी शिकस्त दी और स्वराज कायम किया। जंग हो या उमूरे हुकूमत, शिवाजी महाराज की इंतजामी सलाहियत हर शोबे में दिखाई देती है। तो शिवाजी महाराज जंग या उमूरे हुकूमत सब में शिवाजी महाराज की इंतजामी सलाहियत हर शोबे में दिखाई देती है। उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतजाम किया था। इस सबक में हम शिवाजी महाराज की इंतजामी सलाहियतों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। क्या आप जानते हैं इंतजामी सलाहियत से क्या मुराद है? इंतजामी सलाहियत यानी तयशुदा मकसद के हुसूल के लिए जिन कामों को अंजाम देने की जिम्मेदारी कबूल की है उन्हें मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देना। शिवाजी महाराज ने जिंदगी भर लड़ाइयाँ लड़ी। उन लड़ाइयों में हमेशा उनकी इंतजामी सलाहियत नजर आती है। वैसे ही सलाहियत हुकूमत के कारोबार चलाने में भी दिखाई देती है। उसकी कुछ मिसालें हस्बे ज़ेल हैं। फसीलबंद पहाड़ी किलों की तामीर। फसीलबंद पहाड़ी किलों की तामीर। फसीलबंद पहाड़ी किलों की मदद से शिवाजी महाराज ने स्वराज की हिफाजत की। शिवाजी महाराज ने फसीलबंद पहाड़ी किले बनाए और उनकी मदद से ही मजबूत किले होते थे और पहाड़ों पर बनाए जाते थे और उनकी वजह से उन्होंने स्वराज की हिफाजत की और ये किले जो है स्वराज में बहुत ही काम आए। इस तरह से किले की तामीर हो रही है। आप देख रहे हो प्यारे बच्चों किस तरह से किलों की तामीर की मंसूबाबंदी की जा रही है। इस तरफ आप देख रहे हो यहाँ पानी वगैरह का इंतज़ाम किस तरह से करना है, किस तरह से काम हो रहा है। इस तरह से ये सामान वगैरह ले जाने का इंतज़ाम है। यहाँ पानी है। तो पहाड़ी किलों की तामीर जब की जाती थी तो शिवाजी महाराज खुद उसमें हिस्सा लेते थे और वो खुद देखते थे किस तरह से काम हो रहा है और किस तरह से किले बनाए जा रहे हैं। तो पूरी प्लानिंग वगैरह जो है उसकी मंसूबाबंदी शिवाजी महाराज खुद करते थे ताकि दुश्मन जो है उन तक जल्द से जल्द ना पहुंच सके और किला जो भी बनाते थे वो भी मजबूत होना जरूरी था। शिवाजी महाराज के दौर की किताब आज्ञा पत्र ये किताब है। उसमें मुकम्मल हुकूमत का मग़ज़ यानी दुर्ग उन जामे और नपे तुले अल्फाज में दुर्ग यानी किलों की अहमियत बयान की गई है। यानी इस किताब में किलों की अहमियत जो शिवाजी महाराज ने पहाड़ी किले तामीर किए उन किलों की अहमियत जो है इस किताब में बयान की गई है।
जवानी के जमाने में शिवाजी महाराज सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिले में घूमे फिरे थे। सह्याद्री की चोटी पर वाक़े पहाड़ी किले उन्होंने कई बार देखा था। स्वराज की हिफाजत के लिए उन्हें पहाड़ी किलों की अहमियत का अंदाजा हो गया था। तो शिवाजी महाराज जवानी में क्या क्या करते थे, वो इन सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिलों में घूमते फिरते थे और उन्होंने कई बार देखा था सह्याद्री की चोटी पर वाक़े पहाड़ी किले, और उन्हें अंदाजा हो गया था इन पहाड़ी किलों की अहमियत का, और वो उन्होंने समझ लिया था कि स्वराज की हिफाजत के लिए ऐसे ही पहाड़ी किलों की जरूरत है। शिवाजी महाराज ने जमीनी, पहाड़ी और बहरी इन तीनों किस्म के किले तामीर किए। जमीनी किले उन्होंने स्वराज को मजबूती देने के लिए कायम किए, जमीनी किले भी कायम किए, पहाड़ी किले भी कायम किए, और बहरी किले यानी पानी के अंदर और पानी के आसपास ऐसे बहरी किले भी उन्होंने कायम किए। बहरी किलों को जंजीरा भी कहते हैं। हीरोजी इंदुलकर और अर्जू जी यादव जैसे माहिरीन की मदद से राजगढ़, प्रतापगढ़ और सिंधु दुर्ग वगैरह कई नए किले तामीर किए। इसी तरह किला रायगढ़ की अज़-सिरे नो तामीर की। इसके साथ विजयदुर्ग, तोरना, रांगना जैसे बाज पुराने किलों की मरम्मत करवाई। तो राजगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग वगैरह कई नए किले तामीर किए। किसने तामीर किए? शिवाजी महाराज ने। राजगढ़, प्रतापगढ़ और सिंधुदुर्ग ये नए किले शिवाजी महाराज ने कायम किए, तामीर किए। इसी तरह ये सिंधुदुर्ग किला है, आप देख रहे हो बच्चों किस तरह शानदार किला है और समुंदर के अंदर है। तो ये इस तरह के नए किले तामीर किए शिवाजी महाराज ने। इसी के साथ किला रायगढ़, जो कि उसकी हालत जो थी वो टूटी फूटी हुई थी, तो उसकी अज़-सिरे नो तामीर की। ये रायगढ़ किला। साथ ही विजयदुर्ग, तोरना, रांगना जैसे बाज पुराने किलों की मरम्मत करवाई। ये पुराने किले थे, उनकी वापस मरम्मत करवाई। शिवाजी महाराज के पास तकरीबन 300 किले थे। कितने किले थे? तकरीबन 300। क्या आप जानते हैं, ऐसा तस्लीम किया जाता है कि शिवाजी महाराज के छोटे बेटे
छत्रपति राजा राम महाराज के हुक्म से रामचंद्र पंत अमात्या ने आज्ञा पत्र नामी किताब तहरीर की थी। उस किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज की सियासत का वाज़ेह अक्स दिखाई देता है। आइए अमल करके देखें। तो हमें क्या अमल करना है? दिवाली की तातीलात में दोस्तों की मदद से किसी किले का मॉडल यानी नमूना तैयार कीजिए। किला बनाने के लिए दरकार अशिया की फहरिस्त बनाइए। किले के लिए जगह का इंतखाब कीजिए। किले के लिए जगह का इंतखाब कीजिए। किले में पानी और मकानात का इंतजाम किस तरह का हो, उसका खाका बनाइए। तो ये कब करना है? दिवाली की तातीलात में। इस तरह का आपको किला बनाना है, यानी किले का मॉडल नमूना बनाना है, वो एक किले की तरह दिखाई दे। उसमें आपको कौन सी अशिया दरकार है उसकी फहरिस्त बनाइए। किले के लिए जगह का इंतखाब कीजिए और किले में पानी और मकानात का इंतजाम किस तरह का हो उसका भी खाका बनाइए। बताइए तो भला आपके गर्दोपेश में वाक़े किले या गार का नाम बताइए। आपके आसपास अगर कोई किला है या गार है तो उसका नाम बताइए। किले पर कौन सी अशिया और इमारतें हैं? किला किस किस्म का है? ज़मीनी है या फिर पहाड़ी है या फिर बहरी है? इस तरह से अगर आपके आसपास किला है या फिर गार वगैरह है तो आप उसके बारे में मालूमात हासिल कीजिए और वो सारी मालूमात आप बताइए। ठीक है। हमारा दूसरा निकात है किलों का इंतजाम। किलों का इंतजाम। अब हम जानेंगे कि शिवाजी महाराज ने किस तरह से किलों का इंतजाम किया था। शिवाजी महाराज ने फसीलबंद पहाड़ी किलों की हिफाजत का मुकम्मल इंतजाम कर रखा था। पहाड़ी किले जो थे, फसीलबंद पहाड़ी किलों की हिफाजत का मुकम्मल इंतजाम शिवाजी महाराज ने कर रखा था उसकी हिफाजत के लिए। हर पहाड़ी किले पर किलेदार मुहस्सब यानी सबनीस और मुंतजिम यानी कारखानीस जैसे अफसरान मुकर्रर किए जाते थे। किलेदार की महतती में मुहस्सिब और मुंतजिम काम किया करते थे। तो हर किले पर जो है किलेदार, मुहस्सिब यानी सबनीस और मुंतजिम यानी कारखानीस जैसे अफसरान मुकर्रर किए जाते थे। इस तरह से मुहस्सिब यानी सबनीस और उनके काम हम जानेंगे। इन अहदेदारान के काम हम जानेंगे। किलेदार यानी हवलदार, इनके काम क्या थे?
किले की हिफाजत और दीगर काम काज अंजाम देना। किलेदार की जिम्मेदारी क्या थी? किले की हिफाजत और दीगर कामकाज अंजाम देना। मुहासिब और मुंतजिम को हुक्म देना। मुहासिब और मुंतजिम को हुक्म देना। सरकारी खुतूत यानी हुक्म नामों और अहकामात के मुताबिक अमल करना। सरकारी खुतूत यानी हुक्म नामों और अहकामात के मुताबिक अमल करना। इनके क्या काम थे? तो मुहसिब के काम थे किले की आमदनी और खर्च का हिसाब रखना। किले की आमदनी कितनी है और कितना खर्च है उसका हिसाब रखना। मुहसिब की जिम्मेदारी किले के अंदर और किले के बाहर के अवाम से महसूल वसूल करना, खत व किताबत करना, ये मुहसिब की जिम्मेदारी है। मुंतजिम के क्या काम थे? तो मुंतजिम के काम थे किले पर रहने वाले लोगों के लिए गल्ला और दीगर सामान मुहैया करना। जंग के जमाने में तोप और बंदूक के लिए दरकार गोला बारूद का इंतजाम करना। किले की और किले में मौजूद इमारतों की देखभाल और मरम्मत करना। फसीलबंद पहाड़ी किलों और बहरी बेड़ों का इंतजाम। इस सबक में हमने देखा कि किस तरह पहाड़ी किलों की तामीर की जाती थी, किलों का इंतजाम किस तरह किया जाता था और गोला बारूद और तोपें वगैरह बनाई जाती थी और किस तरह रखी जाती थी। फिर बहरी बेड़े के बारे में हमने मालूमात हासिल की। शिवाजी महाराज जो थे वो भारतीय बहरी बेड़े के बानी थे और शिवाजी महाराज का जासूसी का महकमा था। दुश्मन की शातिराना चाल इस उसूल को खास अहमियत हासिल थी। तो ये सबक यही खत्म होता है। हम मिलेंगे फिर अगले सबक में। आज का सेशन यही खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे अगले एजुकेशनल वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। में हमने फसीलबंद पहाड़ी किलों की तामीर और किलों का इंतजाम, इन निकात की तफसील से मालूमात हासिल की। हिस्सा दुआम में हम बहरी बेड़ा, शिवाजी महाराज का जासूसी का महकमा और दुश्मन की शातिराना चाल, इन निकात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है और आपको इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है। ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ
इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मश्क कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों आपको क्या करना है, ये जो वीटीसी का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको ज़हन नशीन कर लीजिए। और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको ज़रूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।